ऐसे हैं जो उनके द्वारा निकाली गई थी जिनका लाभ आपके वार्ड को या फिर देखते हैं कि जनता को मिला है? देखिए, एजाज ढेबर जी जो महापौर थे उस समय आप इस शहर में किसी से भी अगर पूछेंगे तो यहाँ पे एक ही चीज़ चला, नशे का कारोबार फूला फला है। जितना 5 साल में काम हुआ है रायपुर में, अब तक के जो इतिहास रहा है 20 साल में 25 साल में, वैसा काम कभी नहीं हुआ है। तो मुख्य आधार तो हमारी पार्टी का था, भारतीय जनता पार्टी का, जिन्होंने सहयोग किया और चारों ओर विकास किया। ये बदलाव है कि बदलाव के लिए प्रेरित किया गया भाजपा द्वारा? उनको अपना विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि सिर्फ बातें हैं, ये उनको समझ में आता है। जो 5 साल में जो आवास की योजनाएं रुकी हुई थी छत्तीसगढ़ में, इससे कितना नुकसान हुआ है? जो व्यवस्था आज सुचारू रूप से संचालित हो रही है और धीरे धीरे सब जगह प्रधानमंत्री आवास के काम शुरू हो रहे हैं। जी, तो आपको लग रहा है कि आने वाले समय में जो हम लोग की समस्याएं भी दिख रही है राजधानी में, उससे निजात मिल पाएगा यहाँ की जनता को? बिल्कुल। यहाँ पर देखिए, ट्रिपल इंजन की सरकार है, केंद्र में मोदी जी की सरकार है, राज्य में विष्णुदेव साय की सरकार है और यहाँ पर अपना उस पर कलंक लगता जा रहा है। इससे निपटने के लिए कुछ तो कुछ करना पड़ेगा। प्रदेश में सरकार बीजेपी की, देखिए, ये जो जितनी आपराधिक घटनाएं हो रही थी, आपने गौर किया होगा कि कांग्रेस के गवर्नमेंट में ये घटनाएं बहुत तीव्र गति से बढ़ गई थी। आए दिन रोज किसी न किसी अखबार में हमको पढ़ने मिलता था। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं TNR न्यूज़ का खास कार्यक्रम आज की राजनीति। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं, आज की राजनीति ये दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट जो सवाल जवाब का है में हम जो प्रदेश के विधायक, नेता, मंत्री रहे हैं उनके साथ हम चर्चा किए हैं, और आज की राजनीति में हम चर्चा करते हैं जो ऐसे युवा हैं जो राजनीति में आए हैं, क्या कुछ उनके नए विज़न है, क्या कुछ मानसिकता लेकर राजनीति में आए हैं और वर्तमान में क्या कर रहे हैं, इस पर हम चर्चा करते हैं। आज हमारे साथ मेहमान हैं अभिषेक तिवारी जी, जो वर्तमान में भाटा गांव मंडल से अध्यक्ष हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा में आगे बढ़ेंगे सर। संक्षेप में कौन है अभिषेक तिवारी जी, कैसे आपका राजनीति में आना हुआ, फिर आगे बढ़ेंगे। मैं अभिषेक तिवारी भाटा गांव मंडल का वर्तमान में अभी अध्यक्ष हूँ। इसके पूर्व में मैं पुरानी बस्ती मंडल का महामंत्री था। उससे पूर्व मैं मंडल का मंत्री था। उससे और पूर्व में मैं बूथ का पालक हुआ करता था। उसके पहले मैं एक सामान्य कार्यकर्ता था। विगत 25 सालों से मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्य कर रहा हूँ। जी, राजनीति की ओर आपको झुकाव कैसे हुआ, क्या कुछ कारण रहा? राजनीति में आने का देखिए रीज़न ये था कि जब अपन आसपास के लोगों को किसी काम से परेशान देखते थे, या वहाँ पे रोडें नहीं होती थी, या नाली का निर्माण नहीं हुआ करता था, पुराने समय की बात बता रहा हूँ, तो लगता था कि यार किसी को आगे आके इनका साथ देना चाहिए, और एक अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता इसमें। अपन क्या किए कि आसपास के लोगों को संग्रहित किए, इकट्ठा किए, उसके बाद क्या उसमें आगे बढ़े। तो धीरे धीरे हमारा जो झुकाव था वो राजनीति की ओर आते गया, और भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति है, जो परिवार भाव से चलती है, उसके प्रति अपने आप में एक समर्पित भाव आया। उसकी रीति नीति हमको अच्छी लगी और हम भारतीय जनता पार्टी से जुड़ते गए। क्या शुरू से ही आप चाह रहे थे कि मुझे राजनीति की ओर जाना है, या फिर ऐसा कुछ बना कि आपको रास्ता बताया, कुछ ऐसा घटना घटा कि आपको राजनीति की ओर आना पड़ा? हाँ, ये देखिए क्या है, स्कूल लाइफ में जब हम लोग पढ़ते थे ना, तो नेता लोग को देखते थे। उस समय तो सोशल मीडिया का ज़माना नहीं हुआ करता था, न्यूज़ चैनल था, दूरदर्शन में देखते थे हम लोग जब 10वीं 12वीं में थे। तो स्कूल की राजनीति का शुरुआत हुआ कि वहाँ पे जब स्कूल में पहले सालाना एक बनाया जाता था 12वीं में, तो किसी कारणवश से ना मेरे को नहीं बनाया गया, क्योंकि सब बच्चे मेरी बात मानते थे, मैं जो बोलता था उसको उन लोग मानते थे। तो कुछ कारण ऐसा हुआ कि उनको लगा कि नहीं यार, इसको नहीं बनाना चाहिए। तो इंटीरियर मतलब दूसरे क्षेत्र के एक स्कूल हुआ करता था, लगभग 15 किलोमीटर के दायरे में एक हाई स्कूल हुआ करता था। तो एक अंदर से 12-15 किलोमीटर से आए हुए बच्चे को उन्होंने बनाया था। तब से मुझे लगा कि नहीं यार, ऐसे में ठीक नहीं है, अपने को क्या है राजनीतिक क्षेत्र में धीरे धीरे आगे बढ़ना है। जी, अभी आप मंडल अध्यक्ष हैं, थोड़ा जिम्मेदारी के बारे में बताएंगे, क्या कुछ महत्वपूर्ण काम करना रहता है इस पद पर बैठकर? देखिए, भाटा मंडल का जो काम है ना, ये भारतीय जनता पार्टी की नींव है। यहाँ पे संगठन के जितने काम हैं, पार्टी का अगर कोई भी कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अगर काम करने का तरीका सीखना चाहता है, उसकी नीतियों को समझना चाहता है कि काम कैसे होते हैं, तो मेन बेस होता है बूथ।
जब हम बूथ में काम करते हैं तो हमको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मिलती है कि हम लोगों को संगठित कैसे करें। संगठित करने के साथ साथ क्या होता है, जो शासन की जो योजनाएं आती है, जब हम बूथ में संगठित होंगे, बूथ में लगभग 800, 900, 1000 मतदाता होते हैं, 100 से 150 घर हुआ करते हैं। तो 100-150 घर में जब हम 10, 20, 25 कार्यकर्ता को अपने साथ समाहित करते हैं तो एक ग्रुप बन जाता है। तो पार्टी का जो भी कुछ काम आता है तो उसको हम आसान से कर सकते हैं, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति नहीं कर पाता है। जब वहाँ हमारे बूथ में 20-25 आदमी का टीम रहता है तो जो भी काम आता है, जैसे शासन की योजनाएं हैं, किसी को जानकारी देना है या पार्टी का कुछ कार्यक्रम है, तो उसके हिसाब से हम वहाँ पे सबको बता सकते हैं जी, और काम करने का तरीका सीख सकते हैं। राजधानी रायपुर की बात करें तो अभी कुछ समय पहले जो चुनाव हुआ था नगर निगम का, उसमें भाजपा एक तरफा जीत हासिल की है। जी। तो इसमें जो एक बूथ स्तर से जो कार्यकर्ता होते हैं या फिर जो मंडल अध्यक्ष होते हैं, जो अलग अलग पद पर रहते हैं, उनकी जिम्मेदारी कितनी अहम हो जाती है? देखिए, अभी जो भारतीय जनता पार्टी अभी जो अपने प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव हुए हैं, उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा भाटागांव मंडल है, ये 2 हिस्से से समाहित हुआ है। इसका जो राजीव पांडे वार्ड और मुड़ेश्वर राव गदरे वार्ड, ये पहले पुरानी बस्ती मंडल में था, और आपका चंद्रशेखर आज़ाद वार्ड और श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड, ये लाखीनगर मंडल में समाहित था। तो वहाँ से 2 वार्ड और पुरानी बस्ती से 2 वार्ड मिलके एक नया मंडल का निर्माण हुआ, भाटागांव मंडल, जिसको बनाया गया। पहले हमारे शहर में 16 मंडल थे इसके पूर्व, अभी हमारे वर्तमान में शहर में 20 मंडल हो गए। तो नगरीय निकाय चुनाव में जो काम करना था, हमको सबको इकट्ठा करना था और जो मतदाताओं को अपने प्रति बताना था। जैसे हमारे इस मुड़ेश्वर राव गदरे में विगत 20 वर्षों से कांग्रेस का पार्षद हुआ करता था। हमारे राजीव पांडे वार्ड में लगभग 20 से 25 वर्ष पहले बीजेपी के पार्षद थे, उसके बाद लगातार कांग्रेस के पार्षद थे। आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड में भी पिछले कार्यकाल में कांग्रेस से पार्षद हुआ करते थे। अभी हमारे चारों वार्ड में, हमारे मंडल के अंतर्गत चारों में भाजपा के पार्षद बने हैं, और पार्टी के हर एक कार्यकर्ता ने दमदारी से, पूरी मजबूती से पार्टी का परचम लहराने के लिए जो काम किया, उन्होंने महापौर और पार्षद के लिए जो प्रचार प्रसार किया, शासन की योजनाओं को, केंद्र की, राज्य की योजनाओं को बताया, उससे जल के आज हमारे पूरे रायपुर शहर में भाजपा के पार्षद बहुमत में आए हैं। एजाज ढेबर जी यहाँ से महापौर थे, तो उनका कार्यकाल को किस प्रकार देखते हैं? क्योंकि आप लगातार काम करते रहे हैं, जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, तो कौन कौन सी जो योजनाएं ऐसी हैं जो उनके द्वारा निकाली गई थी, जिनका लाभ आपके वार्ड को या फिर देखते हैं कि जनता को मिला है? देखिए, एजाज ढेबर जी जो महापौर थे उस समय, आप इस शहर में किसी से भी अगर पूछेंगे तो यहाँ पे एक ही चीज़ चला, नशे का कारोबार फूला फला है। गली गली, चौक चौराहे में छोटे छोटे बच्चे जो है नशे की ओर अग्रसर हुए। यहाँ बहुत प्रकार के नशे राजधानी में मिलना शुरू हो गए थे, जिससे एक छोटा बच्चा हुआ करता था ना, वो भ्रमित हो जा रहा था स्कूल के सामने में। तो बच्चों को बहला फुसला कर नशे की गंदी लत दी जा रही थी। विकास का कार्य कुछ नहीं हुआ। बूढ़ा तालाब की ही आप बात कर लें तो वहाँ पे भी उन्होंने सिर्फ पैसे का दिखावा किया और आज वो बंद स्तर पे हो गया। जी, उनका कहना है, हमारे साथ कार्यक्रम में उनका चर्चा हुआ था, तो वे कह रहे हैं कि जितना 5 साल में काम हुआ है रायपुर में, अब तक के जो इतिहास रहा है 20 साल में, 25 साल में, वैसा काम कभी नहीं हुआ है। देखिए, जब यहाँ पे ढेबर जी के पहले प्रमोद दुबे जी थे, उसके पहले हमारे वर्तमान के विधायक माननीय सुनील सोनी जी यहाँ पर महापौर हुआ करते थे। जब सुनील सोनी जी महापौर हुआ करते थे तब उन्होंने जो विकास किया है, विकास की जो गरिमा बांधी है, वही विकास चलता आया है। और ये जब प्रमोद दुबे जी थे तब उस समय हमारी छत्तीसगढ़ सरकार भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट हुआ करती थी। तो मुख्य आधार तो हमारी पार्टी का था, भारतीय जनता पार्टी का, जिन्होंने सहयोग किया और चारों ओर विकास किया। ये तो भाजपा का डर नहीं है कि जैसे पहले जो महापौर चुनते थे, पार्षद चुनते थे, अभी प्रत्यक्ष रूप से जनता चुन रही है, तो भाजपा क्या हार के डर से इसको सिस्टम में बदलाव लाया ताकि एक बार फिर से हो सके कि हम लोग को जनता का सहानुभूति मिल पाए? नहीं, वैसे नहीं है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी तो सभी जगह में निष्पक्ष चुनाव कराई। अगर रायपुर शहर में पिछले बार अगर
पार्षद का चुनाव अलग और मेयर का चुनाव अलग होता तो एजाज ढेबर जी जो महापौर बने वो बन पाते क्या? नहीं बन पाते। तो आपको क्या लगता है कि ये बहुत ज़रूरी प्रक्रिया थी जिसके तहत जनता को ये पासी अधिकार रहना चाहिए कि वो किनको मेयर बनाना चाहती है, किनको नहीं बनाना चाहती है? ये बहुत अच्छी बात है, हम अपना डायरेक्ट महापौर चुन सकते हैं, इससे अच्छा कुछ नहीं है। एक महिला महापौर बनी है, कितना सक्षम हो सकती है रायपुर का संभालने के लिए, क्योंकि बहुत कठिन स्थिति से गुजर रही है? देखिए, महिला महापौर बनी जरूर है मगर उनका भी संघर्ष की गरिमा है। वो भी पूर्व में 3 बार 4 बार से पार्षद रह चुकी हैं, उनको कार्य करने का अनुभव है। वो नगर निगम में पे उनकी पैठ अच्छी है, मजबूती से काम करेंगी और अपने नगर निगम क्षेत्र में बहुत अच्छा विकास करेंगी। जो विकास करेंगी वो आगे चल के सबको दिखेगा। जी, बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ इस बार। अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी पहली बार इतनी सारी जो पार्षद की सीटें उसको जीत कर आई है। क्या कुछ मायना इसके आपको लगता है? क्या जो 2 साल का कार्यकाल है बीजेपी का छत्तीसगढ़ में, उसको देखते हुए जनता ने वोट किया है कि जो नेतृत्व क्षमता होती है, जैसे एजाज ढेबर जी को देखें 5 साल, एक बार मीना चौधरी जी को देखना चाह रहे हैं, ये बदलाव है कि बदलाव के लिए प्रेरित किया गया भाजपा द्वारा? देखिए, इसमें नेतृत्व क्षमता की भी अहम भूमिका रहती है और जो क्षेत्र में जो कांग्रेस के गवर्नमेंट में जो विकास के कार्य ठप पड़े रह गए, जो उन्होंने सिर्फ पेपर में, सोशल मीडिया के द्वारा जो उन्होंने जो दिखाया, एक आम जनता उसकी रीति नीति को समझ गई कि इनके ढकोसले वादे हैं और जो भारतीय जनता पार्टी कहती है उसको करती है। इसके बारे में आम जनमानस मानता है इस बात को। और आज की जो युवा पीढ़ी है वो भी आज कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी जो है सोशल मीडिया का उपयोग बहुत ज़्यादा करती है। उसके माध्यम से उनको जानकारी मिलते रहती है कि कौन सी पार्टी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, क्योंकि सबके पास आज मोबाइल है, चाहे यूट्यूब में हो, चाहे किसी के माध्यम से, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हों, सोशल मीडिया से सब जुड़े हुए हैं। तो उनको अपना विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि सिर्फ बातें हैं, ये उनको समझ में आता है। जी, आप धरातल पर काम करते हैं सर, आपको पता है जो 5 साल में जो आवास की योजनाएं रुकी हुई थी छत्तीसगढ़ में, इससे कितना नुकसान हुआ है? और आपके पास लोग तो आते रहेंगे कि क्यों नहीं हो रहा है, हम तो इसके लिए पात्र अधिकारी हैं। देखिए, पूरे प्रदेश में लगभग 18 लाख प्रधानमंत्री आवास का काम रुका हुआ था। अब ये आवास किसके लिए था? एक गरीब व्यक्ति के लिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो सोच रखी थी, इसको रोका जाना चाहिए था क्या? ये तो एक आम जनता के लिए, अगर 18 लाख हम मकान बना के देते तो वो 18 लाख व्यक्ति हमसे खुश होते ना भाई, उनकी हानि हुई ना। जैसे हमारे प्रदेश में ये आह्वान किया गया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जैसे ही बनती है तो हमारे प्रदेश के मुखिया जो है सबसे पहला कैबिनेट के मीटिंग में जो फाइल में साइन करेंगे तो पहला प्राथमिकता से प्रधानमंत्री आवास पे करेंगे, और उन्होंने उसी चीज़ को किया। जो व्यवस्था आज सुचारू रूप से संचालित हो रही है और धीरे धीरे सब जगह प्रधानमंत्री आवास के काम शुरू हो रहे हैं। जी, लगभग 25 वर्ष से ज़्यादा हो चुका छत्तीसगढ़ को बने। हम एक विकसित छत्तीसगढ़ की विज़न लेकर चल रहे हैं 2047 तक। जब हम चुनाव की बात करते हैं या फिर चुनाव का जब दौर आता है तो अभी भी हम लोग मूलभूत सुविधाओं के ऊपर ही चुनाव लड़ते हैं। तो क्या इसे में अब आगे बढ़कर नहीं सोचना चाहिए? चाहे सरकार बीजेपी की रहे, चाहे कांग्रेस की रहे, लेकिन जब विकास की बात आती है तो करना ही पड़ेगा। देखिए, कोई भी आज की जो जनरेशन है, आज के जो लोग हैं, सब शिक्षित होते जा रहे हैं। आज अशिक्षित की संख्या बहुत कम है हमारे यहाँ। युवा पीढ़ी जागरूक हो चुकी है। जब तक हम विकास नहीं करेंगे तो हम सरकार में नहीं आ सकते, क्योंकि जनता ही सर्वोपरि है। वो चाहे तो हमको सत्ता में आने का अवसर दे सकती है और वो चाहे तो हमको नहीं दे सकती है, क्योंकि जब जनता को विकास दिखेगा तो हमारे प्रति आकर्षित होगी कि नहीं, इन्होंने जो कहा है, इन्होंने जो काम किया है, इनकी रीति नीति अच्छी है। और ये युवाओं के बारे में भी सोचते हैं, महिलाओं के बारे में भी सोचते हैं, एक बुजुर्ग के बारे में भी सोचते हैं, एक निम्न स्तर के आखिरी पंक्ति के व्यक्ति के बारे में भी इनकी विचारधारा अच्छी है, उनका भी ये सहयोग करते हैं। तो सरकार भारतीय जनता पार्टी के आने से कोई नहीं रोक सकता। तो मेरा सवाल ये है सर कि विकास दिख नहीं रहा है हमें। जैसे थोड़ी सी बारिश होती है तो पानी भर जाता है, बरसात आती है तो फिर डेंगू मलेरिया का समस्या हो जाता है, गंदगी रास्ते में पड़ा रहता है,
इससे छुटकारा क्यों नहीं मिल पा रहा है हमें? देखिए, ये जो हमारी राजधानी है एक बड़ा शहर है। इसके लिए हमारे जो नगर निगम के पार्षद हैं, महापौर हैं, इन्होंने आज आप किसी न किसी माध्यम से सोशल मीडिया से आप लोग भी जुड़े होंगे, आप भी देखते होंगे, सभी के सब सतत प्रयास करते हैं कि हम ये जो कचड़े हैं, ये साफ़ सफाई की व्यवस्था ठीक से करें और आज ये काम बहुत अच्छे से हो रहा है। आने वाले समय में जो थोड़ी बहुत समस्याएं हो रही हैं, जहाँ जैसे कहीं पानी भर जा रहा है, कुछ हो रहा है, तो अभी सब पार्षद महज 3 महीना 4 महीना बने हुआ है, तो ये सब बड़ी बड़ी नालों का, छोटी छोटी नालियों का जो साफ़ सफाई, जहाँ कचरा डंप हो चुका था, उसको सफाई करवा रहे हैं। जी, मीना चौबे जी से हमारी चर्चा हुई थी सर इसी कार्यक्रम में, तो उनका कहना था कि प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार है और राजधानी रायपुर में चारों विधायक बीजेपी के हैं, सांसद भी बीजेपी के हैं और जितने भी पार्षद हैं वही बीजेपी के हैं लगभग। तो इस बार तिगुना तरीके से विकास होगा रायपुर में। तो आपको लग रहा है कि आने वाले समय में जो हम लोग की समस्याएं भी दिख रही है राजधानी में, उससे निजात मिल पाएगा यहाँ की जनता को? बिल्कुल, यहाँ पर देखिए ट्रिपल इंजन की सरकार है, केंद्र में मोदी जी की सरकार है, राज्य में विष्णुदेव साय की सरकार है और यहाँ पर अपना नगर निगम में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो ट्रिपल इंजन की सरकार होने से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे मंत्रीगण, सांसद जी, विधायक जी, ये सब मिलकर सहयोग करेंगे और यहाँ पे जो हमने परिकल्पना की है हमारे इस क्षेत्र के विकास की, उसका जो विकास है चहुमुखी तरीके से होगा। जी, राजधानी रायपुर में अपराधों का जो ग्राफ है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। लगातार चोरी, हत्या, डकैती, बलात्कार के मामले सामने आ रहे हैं। तो क्या जो राजधानी रायपुर का एक छवि था पहले, एक विकसित विकासशील, उस पर कलंक लगता जा रहा है? इसे निपटने के लिए कुछ तो कुछ करना पड़ेगा। प्रदेश में सरकार बीजेपी की। देखिए, ये जो जितनी आपराधिक घटनाएं हो रही थी, आपने गौर किया होगा कि कांग्रेस के गवर्नमेंट में ये घटनाएं बहुत तीव्र गति से बढ़ गई थी। आए दिन रोज़ किसी न किसी अखबार में हमको पढ़ने मिलता था, सोशल मीडिया में देखने मिलता था कि आज यहाँ पे चाकूबाजी की घटना हो गई, आज यहाँ पर इस क्षेत्र में किसी बच्ची के साथ में या किसी महिला के साथ में बलात्कार हो गया। अभी इस पर काफ़ी अंकुश लगा है और धीरे धीरे जो ये व्यवस्थाएं थोड़ी बहुत अगर बिगड़ी भी होंगी तो वो सुधर जाएंगी। इसके पीछे नशा कितना बड़ा कारण हो सकता है? देखिए, जो नशा है, नशे का अभी कोई सीमा नहीं है। जो युवा पीढ़ी जिसको कांग्रेस गवर्नमेंट में जो नशा फूला फला है ना, उसको कंट्रोल करा जा रहा है। वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। युवा पीढ़ी जो नशे में भ्रमित होकर, क्या है, जब आदमी नशा करता है तो उसको कुछ अपनी सोच समझ भूल जाता है। तो इस पर नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। और जो रात भर बहुत सारे ढाबे या फिर ठेला खुले रहते हैं जिसमें खुलेआम लोग अपना नशा परोसने का काम करते हैं, इस पर कार्रवाई हो रही है। अभी कुछ दिन पहले सर थाने में ही एक युवक ने जाकर अपना ब्लेड से अपना गला काट दिया। तो कितना खतरनाक है। खासकर जो ऐसे युवा हैं जो अभी भी कदम रखे हैं, उनको बहुत सारा योगदान करना है विकास में, तो उनके लिए कुछ खास बोलना चाहेंगे? फिर जो सरकार है उसको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए, युवाओं को भी थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि बहकावे में नहीं आना है। क्या होता है, जब हम घर से निकलते हैं तो हमको बहुत प्रकार के लोग मिलते हैं, कोई अच्छे मिलते हैं, कोई बुरे मिलते हैं। तो अपने को अपना जीवन को, शैली को समझना है। किसी हम जब सिस्टम में चलते हैं, कुछ विचारधारा लेके चलते हैं तो क्या एक अच्छा काम करते हैं। अगर बहक जाते हैं, आजकल जो नशे हैं ना, इतने उल्टे सीधे नशे आ रहे हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। सुनाई में आता है तो मतलब ख़राब लगता है कि आज हमारा देश का जो भविष्य है वो किस ओर जा रहा है। जी, मैं आपसे अगर ये पूछूं सर कि आप कैसा रायपुर देखना चाहते हैं? क्योंकि अभी नगर निगम में फिर अभी बनी सरकार, महापौर बनी है और राज्य में लगभग 2 वर्ष पूरा हो चुका है, फिर भी सिर्फ बीजेपी के पास बहुत सारा समय है। तो आपके अंदर भी होगा कि मुझे इस प्रकार का रायपुर आने वाले समय में 3 साल 4 साल के बाद देखना है। देखिए, जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी यहाँ पर, उसके पूर्व में जो राजधानी अपना रायपुर है, उसका जो विकास का आप गरिमा देखेंगे तो ऐसे जगह में से सड़कें निकली हैं, ओवरब्रिज बना है। यहाँ पे जो ट्रैफिक की व्यवस्थाएं थी वो सब सुचारू रूप से अच्छी होकर संचालित होने लगी हैं। और आने वाले समय में थोड़ी बहुत जो भी कमियां हैं वो हमारे मुख्यमंत्री जी, सांसद जी, विधायक जी, मंत्री जी, महापौर जी ये सब तय करेंगे और इस जो सिस्टम है उसको बहुत बढ़िया करेंगे। जी।
शुरुआत में आपने कहा था कि राजनीति में आपका आने का उद्देश्य है जनता की सेवा। जो ऐसे लोग हैं जो कहीं न कहीं दबे हुए हैं या फिर उनके अधिकारों को नहीं सुना जा रहा है, उनकी सेवा करने के लिए, उनका अधिकार दिलाने के लिए। लेकिन फिर भी से मन में कहीं न कहीं लालच तो रहती है सर कि मुझे मनी चाहिए, पैसा चाहिए, पावर चाहिए। नहीं, पैसे के लिए राजनीति भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो नहीं करता है काम। मैं तो आपको पहले बताया, कांग्रेस और भाजपा ये दोनों का रीजन अलग हुआ करता है। आज आप भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता से आप जब मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे, तो आपको ऑटोमेटिक ये समझ में आ जाएगा कि इस कार्यकर्ता की विचारधारा, मंशा क्या है, ये किस क्षेत्र में किस प्रकार से राजनीति करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है उसको ऊपर से हमारे जैसे ज़िले से जो कार्यक्रम मिलते हैं, प्रदेश से कार्यक्रम मिलते हैं, उसको बहुत ही लगन के साथ में सबको साथ में लेकर के वो काम को संचालित करते हैं। जी, अभी बहुत से ऐसे युवा हैं जो राजनीति में अपना कदम रख रहे हैं, बढ़िया राजनीति भी कर रहे हैं, लेकिन ऐसे भी बहुत हैं जो कम समय में ज़्यादा सफलता पाने की चाह रखते हैं। उनके लिए क्या राजनीति सही है? अगर सही है तो फिर आने वाला राजनीति का जो एक परिवेश होने वाला है वो किस प्रकार दिखते हैं आप? देखिए, राजनीति में हर व्यक्ति आता है, संघर्ष करता है, सबकी अपनी अपनी संघर्ष की एक गाथा होती है। और होता है कभी कभी किसी को जल्दी अचीवमेंट मिल जाता है, मगर जो व्यक्ति काम करता है ना, उसको भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो पूरी निष्ठा से काम करता है। उसको जब मौका मिलता है, समय आता है, तो पार्टी उसको बिल्कुल देखते रहती है और समय के हिसाब से उसको दायित्व भी देती है। राजनीति में धैर्य कितना जरूरी है? राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण काम धैर्य है। बिना धैर्य के आदमी राजनीति नहीं कर सकता। जो अति उत्साहित होकर आते हैं, बहुत सारी लालसा लेकर आते हैं, तो किसी चीज़ को पाने के लिए अपने पास बहुत ज़्यादा जल्दी रहती है और हमको वो नहीं मिल पाती, तो हम विचलित हो जाते हैं। तो जब विचलित हो जाते हैं तो हम अपने जो एम है, हमारा जो लक्ष्य है, उससे हम भटक जाते हैं। तो राजनीति में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है धैर्य। लेकिन आजकल का तो ये ट्रेंड चल पड़ा है कि जब तक के 5 उंगली में बड़ा बड़ा सोन ना हो, हाथ में 2 फोन ना हो, गले में सोन की माला ना हो, तब तक उनको पॉलिटिकल समझा ही नहीं जाता है। नहीं, वैसे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के आप जितने कार्यकर्ताओं को देखोगे, आपको एक आम कार्यकर्ता के समान ही महसूस होगा। किसी कार्यकर्ता से आप बातचीत करेंगे तो आपको कभी ऐसा महसूस भी नहीं होगा। आपको एक ऐसा लगेगा कि नहीं, ये जो कार्यकर्ता है वाकई में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी का काम वही करता है जो उसकी रीति नीति को समझता है, उसके भाव को समझता है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने किसी भी कार्यक्रम में, किसी भी जगह एक ही बात को बोलती है, भारतीय जनता पार्टी नहीं, एक परिवार है। एक परिवार के रूप में भारतीय जनता पार्टी चलती है। कभी आपको लगा कि मुझे दूसरे पार्टी में जाके प्रयास करना चाहिए, हो सकता है मुझे वहाँ बेहतर अवसर मिल सके? नहीं, ऐसा मुझे महसूस कभी नहीं। आने वाले समय में आप अपना राजनीतिक महत्वाकांक्षा कहाँ तक देखते हैं विधायक के रूप में? मेरी राजनीतिक महत्वाकांक्षा सिर्फ इतनी है, पार्टी मुझे जो दायित्व देगी मैं उसके निर्वाह बहुत अच्छे से करूँगा। आगे पार्टी का जो भी विचारधारा, जो भी विचार रहेगा वो सर्वोपरि रहेगा। आप राजनीति को करियर के रूप में मानकर चल रहे हैं कि इसके अलावा भी आपका जीवन यापन के लिए कुछ साधन है? ये राजनीति ही हमारा करियर है जी। इसके अलावा आपकी रुचि किसमें है? पढ़ाई के समय तो स्पोर्ट में हुआ करती थी। मैं फुटबॉल संभाग स्तर तक खेला हूँ, क्रिकेट भी संभाग स्तर तक खेला हूँ। पढ़ाई के बाद से राजनीतिक क्षेत्र में आ गया। जी, आप युवा हैं, लगातार फील्ड में काम कर रहे हैं, ज़मीनी स्तर पर रह के कुछ संदेश देना चाहेंगे खास संक्षेप में, जो ऐसे युवा जो राजनीति में आने की इच्छा रखते हैं, फिर आ चुके हैं, उनके लिए फ़ायदेमंद हो सके? मैं सभी युवाओं से कहूँगा कि अपने लक्ष्य को मजबूत कीजिए। जब तक आप लक्ष्य आपका मजबूत नहीं रहेगा तो हम किसी चीज़ को हासिल नहीं कर सकते। और पार्टी जो आदेश देती है, जो भी काम देती है, हमको उसको पूरे लगन से काम करना है। हमको किसी चीज़ में आगे बढ़ना है तो चाहे वो हमारा व्यापार हो, जब तक आपका लगन नहीं रहेगा, या चाहे शिक्षा हो, चाहे व्यापार हो, चाहे खेल हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हमको उस चीज़ को अगर उपलब्धि पाना है, तो जब तक हम उस क्षेत्र में अपनी पूरे निष्ठा नहीं दिखाएंगे, अपना एम नहीं करेंगे, तब तक वो चीज़ हमको हासिल नहीं हो पाएगी। जी, आपका बहुत धन्यवाद। समय निकाले हमारे साथ चर्चा की, अपना अनुभव साझा किए। तो आप सुन रहे थे अभिषेक तिवारी जी को, जिनका कहना है कि वो लगातार
पार्टी के साथ जुड़े हैं, काम कर रहे हैं, जो भी उनको जिम्मेदारी दी जा रही है उनको पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। और आने वाला समय में जो राजधानी रायपुर है इसका स्वरूप बदलेगा, विकास बहुत तेज़ी के साथ होगा। साथ ही तो समय ही बता पाएगा कि कितना विकास हो पाया, फिर कितना वादा ही बनकर रह गया है। इस कार्यक्रम में इतने ही, अगली बार आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए कार्यक्रम में नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार।